इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहब। थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा, एक केस 2019 में जो कि एएनएफ के थ्रू बना था, मफरूर है उस केस में ये खातून पिंकी जो नाम है। दूसरे केस 2021 में मुतादिद मौक़ों पर केसेस बने, गिरफ्तारी अब डाली गई है। तो ये पुलिस की कारकर्दगी में बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? और आप लोगों की हुकूमत तो बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशन करती रही है उन अफराद के खिलाफ जो नशा सप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसकी सहूलतकारी तो हो रही थी, इसको लोग फैसिलिएट कर रहे थे, चाहे वो किसी भी इदारे से फैसिलिटेशन हो रही थी। लेकिन डेफिनेटली इस बात का तो प्रूफ है कि जब ये गिरफ्तार नहीं हो रही थी और पुलिस की रिट को चैलेंज कर रही थी, तो डेफिनेटली हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं और कोई ना कोई उसको फैसिलिएट कर रहा था। मैंने कल भी आपके टीवी शो पे कहा था और फिर उसके बाद वजीर दाखिला ने भी इस बात को मेरी इंडोर्स किया कि जो भी इस खातून के फैसिलिएटर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल भी जिस तरह इसको देखें, कल भी जिस तरह अदालत में पेश किया, वो बिल्कुल गैर मुनासिब था। मतलब वो कहीं से जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सिंध पुलिस का रवैया गिरफ्तारी के वक्त हम सबको पता है कि सिंध पुलिस का क्या, हर जगह जब पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है, झूठा मुकदमा हो या सच्चा मुकदमा हो, जिस तरह गिरफ्तार करती है और जिस तरह पेश किया जाता है हम सबको पता है। एक खातून जो इंसानी जानों से खेल रही थी, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग नशे की लत में इस खातून की वजह से मुब्तला हुए होंगे। उस खातून को इस तरह पेश करना किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। अब इसकी गिरफ्तारी हुई, आपके रात के वसीम बदामी साहब के शो में वजीर दाखिला ने इस बात को क्लियर किया है कि इसकी जमानत नहीं होगी। इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं जो सिंध में वो हैं और इससे मुकम्मल तफ्तीश होगी, मुकम्मल कार्रवाई। अच्छा सादिया, एक तो मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहता हूँ कि सिंध से भी जो कोकेन है, जो इस तरह भी हमें नज़ीर भी बता रहे थे, ये पर ग्राम 20,000 40,000 इसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये तो हो गई एक नीश के लिए, एक एलीट स्ट्राटा के लिए मुल्क के। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं ये हीरोइन, चर्स, भंग वाले लोगों की, गुटके वाले लोगों की, जो मनशियात के आदी अफराद जोहड़ मोड़ से लेकर आपको गोली मारे भी नज़र आएंगे। आपको इब्राहिम हैदरी, लियारी भरावा, लियाकताबाद, नाजमाबाद में तो ये बैंक्स के बाहर लेटे मिलते हैं आपको 6-7 बजे के बाद। साथ ही बात यहाँ पर ये है कि लीड की बात है। अगर हीरोइनचियों को पता चल जाता है कि डीलर कहाँ पर बैठा हुआ है, तो सिंध पुलिस को नहीं पता चल सकता कि डीलर कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या इलाका है, कहाँ पर सप्लाई हो रही है? अच्छा साइम, मैं उस होम कमेटी का हिस्सा हूँ जिसकी चेयरपर्सन मैडम फरियाद दालपुर है जी। और हम पिछले 2 साल से ये ड्रग माफिया, गुटका मावा, सफीना, जितने भी ये नशा आवर चीज़ें, चाहे वो छालिया की शक्ल में हो, नशा तो नशा है ना, ये इसके खिलाफ पुलिस से बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो और ऐसी बात नहीं है कि इस पे पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम कर रही है। जो अभी लास्टली मीटिंग हुई है जिसमें फुली ब्रीफिंग दी गई थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, हम सारे मेंबर्स को चेयरपर्सन की मौजूदगी में, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामयाबियां भी हासिल की हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी में मामला पेनिट्रेट कर गया है और जाहिर सी बात है अगर क्राइम हो रहा है, ये भी तो एक क्राइम ही है ना, तो पुलिस को यकीनन इसके बारे में पता है। मौजूद है, हर इलाके की पुलिस होती है, थाना होता है, उनकी अपना इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर होता है और कई बार ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है। नजीर, जरा आप हमें बताइए कि पुलिस किस तरीके से अवेयर है और गली कुछों मोहल्लों में, सही बात है जब जो कस्टमर है उसको पता है तो पुलिस को नहीं मालूम होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखें, मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत और आप और जो भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए मज़ीद एक ये इंकशाफ भी करूँगा कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही थी और कैसे उन्होंने किया माजी में।
जो गुज़श्ता रोज़ काम हुआ गिरफ्तारी को तो हम बड़ी कामयाबी कहेंगे, लेकिन ये जो नाकामियाँ बताई जा रही हैं, दरख्शा और गुजरी थाने में जो मुकदमात दर्ज थे उसमें गिरफ्तार की नहीं होती थी, तो इस पर हमारे सामने हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए। लेकिन उससे भी पहले ये इंकशाफ सामने आया कि CDD का एक एहलकार, जिसका नाम हमें मालूम है लेकिन अभी उसका नाम बताना कबल अज़ वक्त है, हम बताएंगे ज़रूर, 2018 में सबसे पहले उसने पिंकी को गिरफ़्तार किया था और कम से कम 1 करोड़ रुपये लेकर उसने उसको रिहा कर दिया था और उसके बाद वो उससे पैसे भी लेता रहा था। उसके बाद जब ये दरख्शा और गिजरी में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता था, यानी उसका कोई हैंडलर, कोई सप्लायर पकड़ा जाता था, तो पिंकी को बताया जाता था कि हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर, तुम्हारा नाम हमने FIR में डाल दिया है लेकिन हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके एवज उससे पैसे लिए जाते थे। जो अभी GIT बनने जा रही है या जो तहकीकाती कमेटी है, उनको उस तमाम 10 FIRों के जो SHOs उस वक्त थे और SIOs थे, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि हर मरतबा FIR कटती थी, पिंकी का नाम मौजूद होता था, पिंकी को गिरफ्तारी के लिए क्या एफर्ट किए जाते थे, किस तरीके से आप जाते थे, ये हमें मुसद्दिका ज़राए ने, पुलिस के ज़राए ने बताया, जिनसे हमारी कभी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, तो उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि हर, और ये पुलिस की जो टैक्टिक्स कहलाते हैं, उनकी ऐसी टेक्निक से, और ये अभी भी चलती हैं। अच्छा। आज 2026 में भी चलती हैं कि जिस मुलजिम से पैसे लेने होते हैं उसको कहा जाता है हम तुम्हें पकड़ेंगे तो सही, लेकिन हाफ फ्राई कर देंगे तो हम तुमसे इतने पैसे आपका जवाब आ लेंगे, गया। यानी जान से ना मारने के पैसे। आपकी तरफ आऊंगा। वो कहते हैं ना कि गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, कोकेन एक महंगा नशा है, कि लीड क्लास नशा है, अगर कोकेन का ओवरडोज करके कोई अमीर शख्स मरता है तो ये कार्रवाई होती है, लेकिन वही हेरोइन के इंजेक्शन लगा के गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, अंडरपास के नीचे बैठे सारा दिन वो आइस करते हैं, वो नौजवान हैं, करियर से बर्बाद हो गए हैं, उन पे कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। कब क्रैकडाउन होगा उनके ऊपर, तेजी से कब देखेंगे हम? नहीं साइम, आप अपने रिपोर्टर से ये बात पूछ सकते हैं। इस वक्त सिंध में बहुत सख्त क्रैकडाउन जारी है, और ये आज से नहीं कि ये कोई अचानक शुरू हो गया है, क्योंकि देखें ड्रग माशरे में पेनिट्रेट कर गई है और बिल्कुल हम सब इसके सहूलतकार हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे अगर जो बच्चा कर रहा है और फैमिली में पता चल गया है तो पेरेंट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि दुनिया को ना पता चले, उसको छुपाया जाता है। तो इस वक्त सिंध में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत नशे की बात करें ना, ये तो आप ऐसा बता रही हैं जिनका पूरा एक नेटवर्क है और बाकायदा उन्होंने एक काम अपना सिस्टम के तहत चलाया हुआ है। मैं उन गली मोहल्लों की, अंडरपास के नीचे हीरोइन शो की, जिन्हें आप बाहर निकले कराची में तो आपको जगह जगह वो नजर आएंगे, उनके हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि जो वो भी इंसान है, उनकी जिंदगी बचाना भी इम्पोर्टेंट है, उनको रिहाब की तरफ ले जाना भी जरूरी है, तो वहाँ क्यों नहीं हम देखते हैं इस तरीके से कार्रवाई होती है? नजीर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं सादिया जावेद साहबा से कहता हूँ कि वो अभी गाड़ी निकालें, अपने साथ पुलिस, मुतालिका पुलिस को लें, अभी के अभी चले जाएं पाक कॉलोनी में। अगर इनको 500 से कम ड्रग एडिक्ट मिल गए तो आप समझे कि हम झूठ बोल रहे हैं। yes. अभी जाएं, इनको पुल के नीचे, पुल के ऊपर, इवन के वहाँ पर अलग अलग कमरे बने हुए हैं और एक एक प्लॉट के अंदर 100 150 लोग बैठ के नशा कर रहे हैं, वही पी रहे, वही मर रहे, वहीं से उनकी लाशें मिलती हैं, उन्हें लावारिसों के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। मुझे तो अभी कराची आए हुए कोई 1.5 साल हुआ है, मुझे पता है कि लियारी में पंखा होटल को हवाई अड्डा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे नशे के आदी अफराद वहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं और वहीं पे फिर उनकी लाशें मिल जाती हैं कबाड़ बाजार के पास। सादिया, कब देखेंगे हम कि ऐसे ही जिस तरह का क्रैकडाउन पिंकी को गिरफ्तार करने पे किया गया, ऐसे ही क्रैकडाउन हम अपने गली कूचों में हीरोइनचियों, आईसीओ के खिलाफ भी देखेंगे? जी बिल्कुल। कल वजीर दाखिला साहब ने इस बात का आपके चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स पे बिल्कुल यकीन दहानी कराई है। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि सिंध ड्रग फ्री प्रोविंस हो, सिंध गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। जहाँ तक ये जो बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए इस दफ़ा
दफा बजट में हर एरिया के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्रपोज किए गए हैं बजट में, ताकि वो बने और ये जो नशे के आदी अफराद जो ये पुल तोड़ते हैं, सरिये निकालते हैं नशा करने के लिए ना, गटर के ढक्कन गायब करते हैं, उनको रिहैब में डाला जाए और ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आए। हम इस पर काम कर रहे हैं, हमारी कोई टॉलरेंस नहीं है कि हम इसको ऐसे छोड़ेंगे। हमारा बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का अज़म है कि ड्रग फ्री सिंध, हमारी तो दुआ है कि ड्रग फ्री पाकिस्तान हो, लेकिन जहां तक मेरी वो है मैं वहां तक की बात करूंगी। और दूसरा, पिंकी का केस एक टेस्ट केस है सिंध गवर्नमेंट के लिए, सिंध पुलिस के लिए, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके हैंडलर्स, इसके फैसिलिटेटर्स सबके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं और मुझे भी ज़ाहिर है ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अदालत में पेश किया गया, वज़ीर दाखिला सिंध ये कह रहे हैं ऐसे पेश नहीं करना चाहिए था, ये हमारी नाकामी है और ये प्रोटोकॉल देने वाले जो अफसरान है, एहलकार हैं, इनको गिरफ्तार करने का भी कहा। लेकिन ये केस, इसकी जीआईटी बन रही है, अब बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कौन सपोर्टर थे, फैसिलिटेटर थे, कौन थे जो इसे बचा रहे थे, कौन थे जो कमज़ोर मुकदमा बनाते थे और इसकी गिरफ्तारी भी नहीं डालते थे और इसे पहले से बता देते थे कि तुम्हारा नाम एफआईआर में होगा लेकिन हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये तमाम तरह कनेक्शंस जो है ना, ये बेनकाब होने चाहिए और लोगों को भी जीआईटी में तफ्तीश का हिस्सा बनाना और सादिया, लाखों की तादाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने के बजाय वो पैसे थोड़े से इस चीज़ पे इस्तेमाल कर लिए जाए कि जो सैकड़ों, मुट्ठी भर, चंद सौ जो डीलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन पे क्रैकडाउन करके उनका कला कमा कर लिया जाए, फिर रिहैब्स की जरूरत जी नहीं साइम, इस पे भी काम हो रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे, आप खुद रिपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैंने आपसे कहा कि हमारी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की ये ख्वाहिश, और इसको बिल्कुल पाए तकमील तक सिंध पुलिस ही पहुंचाएगी कि सिंध ड्रग फ्री, और जो लोग एडिक्शन में हैं उनको हम इस लानत से इंशाल्लाह। एक महीना काफ़ी होते हैं, इंशाल्लाह एक महीने बाद आपसे इस पे फॉलो अप भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच सादिया, और देखेंगे कि उन इलाकों में क्रैकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ। एक बात मैं ये कह दूं, क्रैकडाउन के साथ साथ जो जीआईटी बनेगी उसमें जो सारे ताने बाने, सिस्टम बेनकाब होना चाहिए। जिस सिस्टम की बुनियाद पर जो खातून जिस तरीके से कल अदालत में पेश हुई है, वो ये बताता है कि कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई लड़की, कोई खातून अगर ये प्रोग्राम देख रही है और पिंकी की वो सारी सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि ड्रग्स आर नॉट कूल। पिंकी एक मुलजिमा है, एक क्रिमिनल है। अभी जेआईटी बनेगी, तफ्तीश होगी, धुलाई होगी। पिंकी से इम्प्रेस होने की किसी को जरूरत नहीं है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोकेन, ड्रग्स आर नॉट कूल। ये आपकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर देगी। एग्जैक्टली, नशा एक लानत है। जाने चली गई है, लोगों के मासूम बच्चे छोटी छोटी उम्र में अपनी जानों से चले गए हैं, तो इससे बचना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी जिंदगी खा जाएगी।